कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 131 ए, जो कि आपको मिली है 13 दिसंबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है, जो भी सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है और ये जो हमारी कार्यपत्रिका है ये भी हमारी कविता एक माँ की बेबसी से संबंधित है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं इस कार्यपत्रिका को। बच्चों, आपने कविता में पढ़ा कि रतन की माँ अपने बच्चे की मदद करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो बेबस थी, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था। पर ऐसा ना कर पाने के कारण वे बेबस हो जाती थी। कभी कभी हमें भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जिसकी मदद हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। अगर रतन की माँ कुछ कर सकती तो वो जरूर करती। वो चाहती तो थी रतन की मदद करना, लेकिन रतन बोल नहीं सकता था और माँ इसलिए क्या हो जाती है, बेबस हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। निम्नलिखित परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ जाती हैं तो आप क्या करेंगे? यदि आपकी माताजी की तबीयत खराब हो, अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो आप क्या करेंगे? तो आप सभी को पता है, अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो आप अपनी मम्मी की मदद करेंगे, उनको आराम करने देंगे, घर के छोटे मोटे काम आप खुद ही कर देंगे। जब घर का कोई भी सदस्य बीमार होता है तो मम्मी सबकी मदद करती है, और जब मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, माताजी की तबीयत खराब हो जाती है, तो कौन मदद करेगा? हम सभी करेंगे। तो आप क्या करने वाले हो? अपने प्रश्न के उत्तर में आपको वही बातें यहाँ पर लिखनी है। आपकी माताजी की तबीयत खराब होने पर आप क्या करने वाले हैं, वही आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी बच्चे को खेलते समय चोट लग जाए, अगर आप बहुत सारे बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, किसी पार्क में या घर के बाहर खेल रहे हैं और चोट लग जाए, तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे आप सभी जानते हैं। अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम उसकी मदद करेंगे और उसके घर वालों को बता देंगे कि उसको चोट लग गई। अगर चोट हल्की सी है तो कोई बात नहीं, अगर चोट बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी उसके घर वालों को बुला कर लाएंगे ताकि कोई नुकसान ना हो। और आपके मन में कोई नया विचार है तो वो भी आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। यदि आपके घर में किसी को पढ़ना नहीं आता, वे समाचार पत्र पढ़ना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपके दादा दादी हैं और हो सकता है वो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो अखबार को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इसमें क्या लिखा है, तो आप क्या करेंगे? आप उनकी मदद कर देंगे। आप अखबार को पढ़कर सुना देंगे ताकि वो सुनकर वो लिखी हुई बातें समझ जाएं। या फिर आप धीरे धीरे उनको लिखना सिखा सकते हैं, पढ़ना सिखा सकते हैं। हाँ, इस काम में समय तो बहुत लगेगा। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में सीखते हैं वैसे ही आप अपने दादा दादी को, अगर आपके मम्मी पापा भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा उनको सिखा सकते हैं और धीरे धीरे वो कोशिश करेंगे, आप सिखाएंगे तो एक दिन वो पढ़ना लिखना जरूर सीख जाएंगे। तो इस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं। बाकी आप कैसे मदद करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अपनी माँ के लिए एक संदेश लिखिए जिससे आप उनको बता सके कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और क्यों। अपनी माँ के लिए एक संदेश लिखिए जिससे आप उनको बता सकें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और क्यों करते हैं। तो अपनी माँ के लिए एक संदेश आपको लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है, प्यारी माँ, आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ या चाहती हूँ और ये बताना चाहता हूँ और चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप हमेशा मेरा ख्याल रखती है। कभी कभी मैं आपको परेशान भी कर देता हूँ, लेकिन जब आप घर में नहीं होती तो घर सोना सोना लगता है। जब आप मेरे साथ होती हो तो मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मिल गया है और मैं बहुत खुश रहता हूँ। आपको यहाँ पर अपनी माँ के लिए एक संदेश लिखना है। अगर आपके मन में कोई बात है, कोई ऐसी बात है जो आप उनको बताना चाहते हैं और बोलकर नहीं बता पाए हैं अभी तक, तो लिखकर आप संदेश दे सकते हैं और यही संदेश आपको अपने इस प्रश्न के उत्तर में भी लिखना है। आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे तो संदेश आपको ही लिखना है क्योंकि आपकी माँ है, आपको किस तरीके से संदेश लिखना है, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ हमेशा की तरह। मैं ये बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। आप मुझे जो भी वस्तु चाहिए वो मुझे दे देती हैं।
जब आप घर में नहीं होती हैं तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। माँ, आपके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। आप हमेशा यूं ही मेरे साथ रहना। हाँ, कभी कभी मैं आपको अपनी शरारतों से परेशान कर देता हूँ। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करूँ। इस तरीके से आप अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा छोटा सा संदेश लिख सकते हैं। तो सभी बच्चे इस संदेश को खुद से लिखेंगे और लिखने के बाद अपनी माँ को, अपनी माता जी को खुद से पढ़कर सुनाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप समझ ही गए हैं, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये हमारी गतिविधि है जो हमेशा कार्यपत्रिकाओं में आप हल करते हैं। और इस चित्र को ध्यान से देखने के बाद इनके बीच में होने वाली बातचीत को आपको यहाँ पर लिखना है। तो ध्यान से इसको देख लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी गतिविधि के बारे में भी लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये सभी बच्चे खुद से करेंगे। ये जो बच्ची है क्या बात कर रही होगी और ये लड़का है क्या बात कर रहा होगा। आगे आपके माता पिता के लिए भी सुझाव हैं। बच्चों को अपने काम स्वयं करने के लिए प्रेरित कीजिए, जैसे कि कपड़े रखना, किताबें रखना, घर साफ करना। तो अभी सभी बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। आप सभी 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो घर के छोटे मोटे कामों में आप मदद कर सकते हैं। अपनी पुस्तकों को सही स्थान पर रखना, अपने कपड़ों को समेट कर रखना, घर की साफ सफाई में मदद करना और भी मम्मी पापा के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना। ये सभी काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जब आप ये काम करेंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा और साथ में घर के सदस्यों को भी अच्छा लगेगा कि बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, सबका कहना मानता है और सब आपकी तारीफ करेंगे। और तारीफ सुनना भला किसको अच्छा नहीं लगता। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे बच्चे ये सारे काम पहले से ही करते होंगे और जो बच्चे नहीं करते हैं वो इस कार्यपत्रिका को पढ़ने के बाद शुरू कर देंगे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या सीखा। तो आज हमने फिर से एक माँ की बेबसी कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया और हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमने कुछ प्रश्नों को हल किया। अपनी माँ के नाम पर एक संदेश भी लिखा और एक छोटी सी गतिविधि के संवाद को भी आपको लिखना है। कोविड-19 के दौरान आपसे अपेक्षित व्यवहार है, आप अच्छे से जानते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और सभी बच्चे इनको सुंदर और साफ लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा कर लेंगे। मिलते हैं किसी और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। और हाँ,